तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम भाई बुरान गांव में, हर बुरान गांव में एक महापंचायत हुई है जिसके अंदर प्रधान चुने गए हैं 12 गांव के। हमारे साथ हैं दिलबाग सिंह कुंडू। राम राम जी। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम। वाह जी, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक जी। सारे ठीक ठाक जी। अच्छा, आप 6 साल पहले रहे बोर्ड का फिर चुन लिए जी। लेकिन कंट्रोवर्सी यह है कि एक और 2-4 दिन पहले कोई एक और प्रधान चुन लिया गया। यह कंट्रोवर्सी किस नाम की? दो प्रधान सामाजिक व्यवस्था में इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं है। कड़वा बारा के जब भी प्रधान चुने गए हैं, कड़वा तपा कड़वा है, उस कमेटी में कड़वा गांव का कोई आदमी कभी नहीं होता था। अब की बार जब ये लगा 5.5 साल पौने 6 साल पहले जब मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, लोगों ने मतलब ये भरोसा थोड़ा सा कम था कि उम्र कम है, काम कम कर पाएगा। लेकिन परमात्मा की मेरे सामाजिक भाईचारे की जो व्यवस्था है अपनी, और सभी बुजुर्गों और पंचायती सरदारी ने मेरा साथ दिया और बड़े अच्छे काम हुए। अब सबकी इच्छा होती है कि मैं प्रधान बन जाऊं, मैं सरपंच बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं। ये जनता जिसको स्वीकार करेगी वो बनेगा। एक आवाज़ आ रही थी 12 तारीख को जब पंचायत हुई पिल्लूखेड़ा मंडी में, उस पंचायत में एक आवाज़ दगदगा रही थी कि दोबारा से दिलबाग कुंडू को प्रधान चुना जाएगा। उसमें कुछ लोगों का विरोध था। पीछे एक कंट्रोवर्सी इधर हुई, जिला परिषद का चुनाव हुआ। जो कैंडिडेट आ रहा वो भी हमारा भाई है, जो जीता वो भी हमारा भाई है। मैं उस टाइम पे बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे एक प्रधान को होना चाहिए वैसे मैंने अपनी ड्यूटी करी थी। मेरी ड्यूटी नहीं बनती, मैं एक भाई ने काख में लेकर चलूँ रे एक ने दूर भगाऊँ। मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। उसी का काम था सारा। हाँ, उसी का नतीजा था कि मेरे खिलाफ टाइम से पहले उन लोगों ने चिट्ठी पाड़ दी। वह चिट्ठी पाड़ेगा तो प्रधान पाड़ेगा, कोई बड़ा कारण हो जाए तो चाहे दूसरे लोग पाड़ो। लेकिन जब दूसरे आदमी ने खामखा दूसरे लोगों ने चिट्ठी पाड़ी, कड़वा तपा ने इसका बड़ा भारी विरोध किया था। और वो विरोध जब पंचायत में धकने लगा, वो लोग विरोध करने लगे। कड़वा गांव के ही कुछ लोगों ने वहाँ पंचायत के साथ धक्का मुक्की करी। सारे के सारे गांव वहाँ से उठ के चले गए। कुछ लोग वहाँ बैठे रह गए जो कड़वा के थे, और उन्होंने उस पगड़ी के साथ जो बर्ताव किया वो ठीक नहीं था। कोई यहाँ किसी के सिर पर जाओ थी, कोई यहाँ किसी के सिर पर जाओ थी, कोई यहाँ किसी सिर पर जाओ। एक और बात होती है, प्रधान बनो कोई बनो, यहाँ पे ये सामाजिक व्यवस्था का पद है एक, इसमें कोई संवैधानिक ड्यूटी नहीं है। यहाँ से जिसके सिर्फ ये पगड़ी जागी उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ बढ़ती हैं, और उसका काम ये नहीं होता कि कहीं खड़ा होकर प्रदर्शन करे, कहीं स्वागत करवाए। उसकी तो यहाँ से उठते ही मेरा काम है, मैंने किसी गांव में पंचायत में जाना है, ये पहले से तय है। भाई हमारा काम पंचायत में जाना तो है, भाईचारा बनाना तो है, लोगों के रोड़े सुलझाना तो है, हमारा काम स्वागत करवाना नहीं है। ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये 2 फाड़ में तो मामला बट गया ना? नहीं, यहाँ बिल्कुल 2 फाड़ नहीं है। क्यों 2 फाड़ नहीं है? यहाँ जो लोग बैठे थे पूरे के पूरे 13 पंचायत हैं कड़वा तपा में, 13 पंचायत के लोग बैठे थे। और कड़वा से अलग जो पंचायती बैठे थे उन्होंने कमेटी का गठन किया और ड्यूटी मेरे को दोबारा देने का काम किया। और जैसा उन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, मैं उस भरोसे को मैंने एक चीज़ मंजूर नहीं, मेरा उलाना आ जाए, मैं जीत जाऊंगा। मैं अपना काम 100% समर्पण से करता हूँ। मैं कहीं जाने की फॉर्मेलिटी नहीं कदे मैंने करी। इसीलिए परमात्मा की दया है, भाईचारे की मेहर है कि मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ ये लगा कि हम कुछ ठीक कह के आए हैं। जो 6 साल आप रहे हो जी, 6 साल में कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पाए इस 6 साल में करोगे आप? जी, कोई ऐसा काम नहीं है जो 6 साल में मैं नहीं कर पाया। जहाँ भी, चाहे कड़वा बारा की बात हो, चाहे बगल में हाट बारा है वहाँ की बात हो, चाहे सुंदरपुर बारा है, चाहे उड्डा खाप की बात हो, चाहे मलिक खाप की बात हो, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी है इस कड़वा बारा की कमेटी ने अपना पूरा योगदान दिया, पूरा काम किया और उनका काम दिखा भी है। पर प्रधान तो नया चुना गया, क्या कमेटी के मेंबर भी नहीं चुने जाएंगे? बिल्कुल, पूरी की पूरी कमेटी का नया चुनाव होगा। मैं प्रधान चुना गया, मेरे को सुभाष शर्मा जी हैं गांव मलार से, इनको आज ही उप प्रधान चुना गया है जी। बाकी जो अलग अलग गांवों से
कमेटी का गठन करना, वो जल्दी ही 5-7-10 दिन में कर दिया जाएगा। उसमें हर बिरादरी की भागीदारी होगी, क्योंकि ये कड़वा बारा का जो तपा का प्रधान का पद है, ये 36 बिरादरी का साझला पद है। इसमें ये नहीं है कि एक जाति विशेष का ही चुना जाएगा, यहाँ कोई भी चुना जा सकता है। तो वो भी अपने आप को मानते हैं। कोई बात नहीं, लोग ये सब लोगों के मानने से है। पीछे 6 साल पहले जाइए, जब जुलाई 2017 में पिल्लूखेड़ा मंडी में पंचायत हुई और मेरे को पगड़ी पहनाई गई, ठीक समानांतर तौर पर एक हमारे जो पूर्व प्रधान थे भाई महावीर, उनको भी पगड़ी पहनाई गई थी। और 6 महीने बाद फिर एक पंचायत हुई थी, उसमें फिर एक हमारे भाई को ही पगड़ी पहनाई गई थी। लेकिन आप भी भली प्रकार जानते हैं लोगों ने प्रधान किसे माना। तो ये कार्य प्रधान वो भी रहे हैं ना। इस दौरान में कार्यकारी प्रधान नहीं रहा कोई, सिर्फ एक प्रधान रहा और कालवा बारा की पूरी कमेटी रही। वही पंचायतों में गए, पंचायतों में जाने का सबको अधिकार है, सबने बोलना भी चाहिए और सारे बोलने भी हैं। लोग बाबू ने बाबू को नहीं मानते, प्रधान कौन मानना था? ये तो जो न्यू दिखेगा कि वो काम करने लग रहा है, उसी को मानेंगे लोग। तो कागजा में चुकर दे फिर आपका नाम चला है, अभी भी आपका ही नाम चला है। जी, कोई दो राय तो नहीं भी किसी और का भी नाम साथ में चला? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये पब्लिक का फैसला, मेरा फैसला थोड़ी है। जी भाई साहब, हम इसीलिए बोल रहा था, जैसे आपने पूछा ना कि भाई दूसरा पैरेलल प्रधान है, भाई साहब की कार्य कुशलता को देखते हुए ही पूरे बारा के सभी गांवों ने कालवा से अलग बाकी जो 13 गांव हैं उन्होंने इकट्ठा होकर के कमेटी बनाई। कमेटी ने भाई साहब को दोबारा ये दायित्व सौंपा है, क्योंकि इनमें ऐसी योग्यता है, इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए जिस प्रकार 6 साल में इन्होंने काम किया है, न्याय का काम किया है, जनता के समाज के लगभग मेरा ख्याल मैं तो कहूँगा लाखों रुपए बचाए हैं जो न्याय में भटकते हुए अपने व्यर्थ कर देते, वो भाई साहब ने इतना बढ़िया काम किया है, इसके लिए सराहनीय है ये, इसीलिए इनको दोबारा इस पद का दायित्व दिया गया। मैं दल सिंह बुरा गाँव बूढ़ा खेड़ा से। बाबूजी राम राम। आ जाओ आप, आ जाओ, देर होगी, मैंने बैठे ना जाओ आप। कोई बात नहीं, बैठो। आप क्या कहना चाहोगे, जो इतनी बड़ी पंचायत हुई है, दोबारा प्रधान चुने गए? हम तो जी काम छोड़ने बहुत बढ़िया कराया है और सारा समाज के लिए बढ़िया है। हम तो इस्तीरा करा दी थे, मिल गया दोबारा। हाँ, दोबारा बना करा दी थे। जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे भाई आप? नू कहना चाहेंगे भाई साहब बहुत बढ़िया प्रधान है, इसी को प्रधान मानेंगे। जो पगड़ी बांध रहा हो तो बिड़ाने वाला है, गामा की सारी फूट डालने वाला है। बात तो खैर नहीं कहनी चाहिए अपने। क्या कहना जो 6 साल प्रधान नहीं करी, नहीं किसों का पुलिस में जुगर कोई वो तो बिना पैसे दी सुधवा, किसों की कार में तेल गलाया नहीं। यूँ तो बनाया पूरे 14 गामा ने, जो पहला बनाया है वो बनाया 4 आदमिया ने। अच्छा, मतलब ये 4 आदमी 14 का, ये 14 गामा ने बनाया है। जो यू वो एक थोड़ा वो कालुआ ने, वो एक थोड़ा के आदमी ने बनाया है, ये 14 गाम ने बनाया जी। मतलब काम भी पूरा है थोड़ा। हाँ, थोड़ा जी, थोड़ा काम बोल रहे हैं। वो थोड़ा था, ये पूरे 14 गांव थे, 14 गांव। और इनमें से कोई कालवे का एक भी सदस्य नहीं लिया गया। 13 गांवों ने ही चुना है इसको, क्योंकि गांव काम ले भी नहीं सकते थे इसके अंदर, और पूरे गांव की कमेटी ने इसको पगड़ी पहनाई है, क्योंकि इसने कार्य ही बहुत अच्छे किए पहले और आगे और भी बढ़िया करेंगे। अच्छा, और कोई अपनी राय जो देना चाहे यहाँ पे? जो प्रधान है जी, वो कमेटी जो चुन ली थी, हमने नया बनाया। आई साल हम 13 गांव बनाया करते, कड़वा का कोई नाम नहीं था, हम चुन लेते, जिसको देते वो बना देते। अब की बार क्या करें, उन्हें उन 13 गांवों को धक्का दिया, बुक के ला तुम्हारा निकाल दिए, जाओ तुम कहीं जाओ, अपना आप बनाओ। धक्काबाजी से बनाया, वो प्रधान नहीं है। असली प्रधान आज 13 गांव ने ये बनाया है। मैं 6 गांव का कुंडू का प्रधान हूँ। आप 6 गांव? हाँ, कुंडू खाप के प्रधान है। ठीक है, ये आप 6 गांव के हो, यहाँ आप प्रधान है जी। ये जो कुंडू प्रधान बना है, ये बहुत अच्छा आदमी है जी, और सारे 14 गांव ने बहुत बढ़िया सोच करके इसको दोबारा बनाया है। और पहले भी इसको जहाँ भी बुलाते थे 14 गांव में, जहाँ आगे मिलता था जो अपनी गाड़ी लेकर के, कभी किसी से खर्चा नहीं करवाया। और कोई भी केस भी मान ले इसको सुलझाए हैं तो उसमें कोई खर्चा नहीं लगने दिया, पुलिस में भी कोई खर्चा नहीं लगने दिया इसने। तो बहुत बढ़िया आदमी है जी ये, जब भी तो दोबारा बना है। अच्छा, ये 14 गाँव ने काम देखकर, हाँ, जब भी दोबारा बना है, 14 गाँव ने दोबारा बना जी। वो आदमी तो बहुत बनने लायक था जी। हाँ जी, जो
दूसरा भाई है जिसके ने पगड़ी बांध रखी है, हमने सबको संदेशा दिया था। ये नहीं है कि हमने ये पंचायत लुकमा कर ली, हमने सबको संदेशा दिया था। अगर किसी भाई की सब न आना चाहिए था, वो कुछ लोग नहीं आए तो उसमें इस पंचायत उन सबको भी संदेशा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सबको संदेशा दिया था, सबको। सबने पता था, चिट्ठी सबको पाट रखी, सबको कह रखा था। सवेरे उनके कुछ लोग आए थे, क्या पंचायत मामा 10:30 बजे पंचायत चालू हो जाएगी, आज ही हो, वो कोई भी आदमी नहीं आया। कोशिश ये करी, बल्कि कुछ लोगों का संदेशा है कि वो कह रहे हैं कि पंचायत में ना जाओ। अच्छा, पंचायत में कम जाने की वो अपील करी। हाँ जी, क्या कहना चाहो? मैं जगदीश यादव, गांव मलार, एक्स सरपंच। जो 12 तारीख को पत्रकार महोदय जो पिल्लू खेड़ा मंडी में मीटिंग हुई थी ना, उसमें पूरे तपे की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर कोई भी फैसला नहीं लिया गया था और कोई प्रधान बनाया गया था। वहाँ से लोग तितर बितर हो गए थे, लड़ाई दंगे के वजह से डरते हुए, मान लो कैसे भी लगा लो। और जो आज की ये मीटिंग हुई है, इसमें पूरे 12 गामा के एक सदस्य लिया गया है और उसके हिसाब से दिलबाग कुंडू को भाई को प्रधान बनाया गया है। और इसने 5 साल और 8 महीने कार्यकाल कराया, तपे के लिए 12 के लिए सेवा की है। उस सेवा को देखते हुए दोबारा इसको प्रधान बनाया गया है। जो जनता की सेवा करी, गरीब आदमी की सेवा करी है। 200 किलोमीटर जाना हो, 400 किलोमीटर जाना हो, अगर उस गरीब के पास किसी के साथ नहीं है तो इसने बोला भाई मेरे को टाइम दो, भाई मैं गाड़ी लेकर आऊँगा और मेरी गाड़ी में बैठ के जाइयो, आप किराए पर गाड़ी नहीं करोगे, आपका कोई खर्च नहीं होगा। चाहे वो बाण बेटी का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, चाहे आपस में भाईचारा का मामला हो, तो उसने बहुत बढ़िया काम कार्यकाल में अपने समय में काम करते हुए तो इसको दोबारा से ही ये 12 के दिल में बस गया। इतने अच्छे कार्यकाल कार्य किए हैं तो ये 12 की तपे के 12 की पंचायतों के गांवों में के दिल में बस गया। तो इसलिए इसको दोबारा प्रधान बनाया गया है। न ज़्यादा ने कुछ बोलते हुए मैं बहुत खुश हूँ। 12 तपा कड़वा इसको प्रधान बनाने में बहुत खुश है। और कोई अपनी राय देना चाहो? हाँ, नमस्कार, मैं पहले आपके दर्शकों को राम राम देता हूँ। मेरा नाम सुशील सिहाग है, गांव जामनी है। तो मेरा तो वक्तव्य ये है, कुछ परंपराएं पुरानी होती हैं, वो टूटती हैं, नई का जन्म होता है। जैसे पहले राजा बेटा राजा होता था, अब ऐसा नहीं है। जो हमारे समाज में 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला होता है, उसी को सरदारी, जो हमारी ये पगड़ी होती है गाँव देहात की, उसके सिर पर रखी जाती है। आज तो हमारे 14 गांव हैं, उन्होंने श्री दिलबाग कुंडू जी को ये पगड़ी दोबारा सिर पर रखने का काम किया है, क्योंकि जो इन्होंने पहले काम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी हमारे 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे, क्योंकि हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते। देखो भाई, यहाँ पे खुशी के रूप में मिठाई खिलाई जा रही है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी जो कंट्रोवर्सी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।